Hello students, this is standard 8 physics, physical quantities and measurement। इसके सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स, गिव रीजंस और न्यूमेरिकल्स सब कुछ हमने कर लिया है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बाकी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे भी मैं एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि पूरा आपका एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज the exercise that is there in the textbook. This is fill-ups. The upward force exerted by liquid on an object immersed in it is called upthrust. क्या कहा जाता है? Upthrust कहा जाता है. So if it's not visible, I'll write it down here. Upthrust. ये बात आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर आता है, अगर फ्लूइड के अंदर इमर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर इमर्स होता है तो उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको आप अपथ्रस्ट भी कह सकते हो, जिसको आप बोएंट फोर्स भी कह सकते हो, बोएंट फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। उसको आप अपथ्रस्ट भी कह सकते हो, उसको आप बोएंट फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, when the density of the body is less than the density of the liquid then the body will float. ये मैंने पढ़ाया था आपको। जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा वेट के कंपैरिजन में, अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा वेट के कंपैरिजन में, एंड दिस विल फ्लोट। तो सिंक कब करेगा? जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन इट विल सिंक, मतलब डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, देखो केजी पर मीटर क्यूब में, तो कितना होगा? ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। अब हैज़ टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, ये 4 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने बताया था 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब यहाँ पे एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर वुड बी मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर वुड बी मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, विच इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा है तो कितना लिखते हैं अपने? सिंपली 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको, ठीक है। मैं ये सब रब कर देता हूँ सो दैट आई बी एबल टू राइट इट डाउन। Okay, next, the density of copper is 8.9 gram per cubic centimeter. Its relative density is, देखो relative density का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना है? 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर क्यूबिक। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 8.9 मिलेगा। सो 8.9 इज द करेक्ट आंसर, 8.9। फिफ्थ वन, equal volumes of iron and aluminium have dash masses. आंसर लिखा हुआ डिफरेंट masses। क्यों? ये आपने क्वेश्चन आंसर्स में मैंने बताया था आपको, सभी सब्सटेंस की डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट
substance will have different volume. Will have different volume. So different substance will have different density. Sorry, density. तो डेंसिटी डिफरेंट होगी तो अगर इक्वल वॉल्यूम का मास डिफरेंट होगा, इक्वल मास का डिफरेंट वॉल्यूम होगा. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. व्हेन फॉल द टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा. देखो जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है. आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है. टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा. थर्मल एक्सपांशन आपने पढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा. उसी तरीके से अगर रिवर्स हुआ, रिवर्स यानी टेम्परेचर अगर घटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा और डेंसिटी बढ़ जाएगा. ठीक है. सो व्हेन देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस. ठीक है. नाउ रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये याद रख लेना भाई, बहुत काम आएगा आपको. कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, याद रखना. रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. एंड हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ अ लिक्विड. क्या मेजर करते हैं. रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं. हाइड्रोमीटर जो होता है आपका वो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के काम आता है. वी यूज डैश टू टेस्ट वेदर अ बैटरी इज फुल्ली चार्ज और नॉट. एसिड बैटरी एक तरीके से है जिसको आप यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं. एसिड बैटरी. ठीक है. 2.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश केजी पर मीटर क्यूब. देखो आपको पता होगा कि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर था, उसको 1000 में, उसको केजी पर मीटर क्यूब में करते तो क्या हो जाता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब. उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसको 1000 में करना है तो कितना हो जाएगा 2400 केजी पर मीटर क्यूब. सो दिस इज द आंसर 2400 केजी पर मीटर. ठीक है. नाउ कम्स ट्रू और फॉल्स. डेंसिटी ऑफ बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी. यस इट्स ट्रू. इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इट्स ट्रू. Density of a substance is a scalar quantity. It is true. Density of solid varies from place to place. No, false. Density जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत बार पढ़ा दिया है मैंने, अब तो शायद रट गया होगा आपको. ठीक है. जो डेंसिटी है आपका that is mass upon volume. आप प्लेस चेंज कर दो तो मास चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड, द apparent weight of a floating body is 0, बट ऑब्वियस है आपका जब क्या कहते हैं आपका फ्लोट कब करेगा जब अपथ्रस्ट वेट के बराबर होगा. जब वेट नीचे की तरफ लग रहा है और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है. तो अगर आप इसका वेट चेक करोगे तो जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो 0 मिलेगा. राइट. So that is true. This is true. A body sinks deeper in a liquid of low density than in a liquid of high density. Right? A body sinks deeper in a liquid of low density than
इन ए लिक्विड ऑफ हाई डेंसिटी। देखो इसका समझने का तरीका देखो, अगर जिस किसी भी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ अपथ्रस्ट ज़्यादा हुआ मतलब नीचे की तरफ नहीं होगा। उल्टा मैं कहूँ, अगर डेंसिटी कम हुआ तो अपथ्रस्ट कम होगा मतलब वो नीचे की तरफ जाए, राइट। तो इस केस में ये आंसर सही है, बॉडी सिंक्स डीपर इन ए लिक्विड ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है, देन ए लिक्विड ऑफ हाई डेंसिटी। तो यहाँ पे जो आंसर किसी ने भी लिखा है वो गलत है, इट इज ट्रू, ठीक है। 1 gram per cubic centimeter is equal to 10,000 kg per meter. No, this is wrong. So 1 gram per cubic centimeter is equal to 1000 kg per meter cube. ये ध्यान रखना। So density of body depends upon the shape and the size. No, it simply depends mass upon volume. Not shape is not necessary. Right, size, shape is not necessary, size is necessary. साइज पे डिपेंड करता है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अ पीस ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मर्क्यूरी, यस ट्रू। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है? 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसमें फ्लोट करेगा, ट्रू है। विद द प्रॉपर रीजनिंग चूज ऑड वन आउट। क्या क्या है देखो, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ये गलत है। एक ऐसा ही है, एक सीजीएस है, ये गलत है। हाइड्रोमीटर, डेंसिटी बॉटल, फिजिकल बैलेंस, ये सारे डेंसिटी के हैं और ये आपका जो है मास का है। वुड, प्लास्टिक, ब्रास, ये सारे आपके डेंसिटी लेस हैं और ये ज़्यादा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एमसीक्यूज है आपके पास। द एपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज 0, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो एपरेंट वेट जो होगा, एपरेंट वेट का मतलब क्या है जरा समझ लो। एपरेंट वेट का मतलब क्या है जरा समझ लो। मान लो ये ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट आप मेजर करोगे, एपरेंट वेट जहाँ पे मेजर करोगे, दैट इज इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट, वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो ये याद रखना। तो इस केस में 0 होगा, इस केस में 0 होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन व्हाट विल हैपन, इट विल सिंक। ये बता दिया मैंने आपको। सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। द करेक्ट रिलेशन इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, गलत है। वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू मास, ये भी गलत है आपका। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये सही है, ये सही है। द डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज 800 kg पर मीटर क्यूब, इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज कितना होगा? 800 ही होगा ना, सॉरी 800 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी 800 kg पर मीटर क्यूब है। सो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000। तो 0.8 इज द करेक्ट आंसर, 0.8 इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज 0.8? दिस इज 0.8। व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों? हीट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। सो दिस इज बी ऑप्शन। A block of silver of density 10.5 gram per cubic centimeter have a volume of 50 cubic centimeter, right? What is the mass of the block? So you know density is equal to mass upon volume. So density into volume 10.5 multiplied by 50 कितना हो जाएगा ये आपका 500। देखो 10.5 multiplied by 50, तो 105 multiplied by 5, तो कितना हो जाएगा 525, 525 ग्राम। So option B is the correct. The density of iron in CGS is 7.8 gram per cubic centimeter. Its density in SI system multiply by 1000 करो, 7800. D is the correct option. A block of wood has a mass 200 kg. If the density of the wood is 800
kg/m3, its volume is, तो अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना 200 डिवाइड बाय 800, 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब। सो 9th का ये ऑप्शन हो जाएगा। A block of brass density 8.4 gram per cubic centimeter in mercury. A block of brass in mercury density 13.6 gram will, what will happen? Float होगा ना, क्योंकि छोटा है mercury से, तो float होगा। The following is the characteristics property of a substance. क्या है density? ये बताया मैंने, characteristics property। ठीक है, I hope you have done these questions. It was very simple। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो do message, keep learning, bye bye, take care।